हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था आप सभी के साथ, वो नॉर्मल हमने बताया था एसेंट्रिक फुटिंग को डिजाइन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट। जिन भाई ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, राइट। आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम बताने जा रहे हैं, कॉर्नर पे जो कॉलम आता है ना उसको बोलते हैं कॉर्नर एसेंट्रिक फुटिंग। तो उनकी डिजाइन हम कैसे करने वाले हैं, और जो हमने क्लाइंट को बना के दिया था ये मॉडल यहाँ पे आपके सामने एटप्स में दिख रहा है। एटप्स का क्या काम है कि सुपर स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, और फाउंडेशन कहाँ पे होता है, उस सब स्ट्रक्चर की पार्ट होता है, तो उसको हम शेप के अंदर डिजाइन करते हैं, राइट। तो इससे यहाँ से क्या करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। उस वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हुए क्या रिजल्ट आता है वो सारी चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे लॉक होना चाहिए, रन क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लान पे जाना है, प्लान पे जाके फाउंडेशन लेवल पे जाना, अप्लाई करना है। ये आपके फाउंडेशन लेवल आ गया, क्लियर है। फाउंडेशन लेवल आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डिस्प्ले सपोर्ट पे, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कॉम्बो पे क्लिक करके यहाँ डेड लोड प्लस लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन बनाया था ये क्लिक होनी चाहिए, राइट। उसके बाद टेबलेट फॉर्म को आपको ऑन कर देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है, ठीक है। हम एफ जेड का वैल्यू डायरेक्टली ले रहे हैं, इसमें डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू 159.97, तो अप्रॉक्स इसको राउंड फिगर हम करेंगे 160 किलोमीटर, राइट। ये हमारे पास 160 किलोमीटर मीटर आ गया मेरा इतना लोड, राइट। इसको हम शेप के अंदर कैसे, सबसे पहले इसेंट्रिक फुटिंग को हम समझते हैं। इसेंट्रिक फुटिंग हम कहते हैं किसको, राइट। यहाँ पे एक इमेज है आपके सामने, ठीक है। तो देखो यहाँ से पड़ोसी की ये जमीन है, ये वाली पार्ट, और इधर से भी पड़ोसी की जमीन है। तो हमें कॉर्नर पे कॉलम को, कभी कभी कॉर्नर पे कॉलम को हमें पुट करना पड़ता है। अगर हम इनसे ऑफसेट बना के करेंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम आएगा लेआउट में। जो आर्किटेक्ट ने देता है हमारे पास जो कॉलम बैठा के, उसी उसी के प्लान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये फुटिंग को भी डिजाइन करना होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो फुटिंग बैठी है ना, तो इसको बोलते हैं कॉर्नर इसेंट्रिक। आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आपको ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ सेव से सेव का वैल्यू आपको नोट करके रखना है, राइट। ठीक है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, राइट। अब मिनिमाइज मैंने कर दिया, अब हम आते हैं यहाँ पे सेव के ऊपर, ठीक है। सेव का ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद पता चलेगा हमें, राइट। कुछ टाइम ले लेता है ये, ठीक है, थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा आपको। चलो ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यू फाइल है, क्लियर है। अभी थोड़ी सी और है, ये न्यू फाइल पे गए। न्यू फाइल पे जाने के बाद न्यू मॉडल आपको करना है, ठीक है। न्यू मॉडल करने के बाद यहाँ पे न्यू मॉडल पे हमें कुछ यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है। डिजाइन कोड जैसे है हमारा डिजाइन IS 456 2000 के अकॉर्डिंग हम डिजाइन को करते हैं, राइट। तो इसको आपको क्लिक कर लेना। दूसरी चीज डिजाइन प्रेफरेंसेस को क्लिक करना है। इसमें आपको देखो मिनिमम कवर स्लैब, तो मिनिमम हम फुटिंग में लेके चलते हैं 50 मिलीमीटर, ठीक है। 50 मिलीमीटर का हम कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्लाइंट के नेम है, प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नंबर है, तो अपने हिसाब से कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डजंट मैटर। अब यहाँ पे हम आते हैं ब्लैंक पे। ब्लैंक ये एक यूनिट, ये यूनिट करेंटली मैट्रिक में हम काम करते हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना, राइट। अब ब्लैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना। ये हमारा यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो इससे मतलब इस वाले फुटिंग को असाइन करने से पहले हमें उसके अंदर भी सेटअप करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, डिफाइन पे जाना है, डिफाइन में जाके मटेरियल पे जाना है। मटेरियल पे जाके हम इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, राइट। मॉडिफाई कर देते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप फुटिंग के अंदर क्या डालने हैं, नॉर्मली अगर G+3 हिस्टोरिक की बिल्डिंग है तो आप M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चलेंगे M25, क्योंकि पिछले वीडियो में M20 पे हमने बताया था, ठीक है। कंक्रीट को क्लिक करना है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह, राइट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, 5000 रूट अंडर FCK कंक्रीट के लिए, राइट। 5000 रूट अंडर FCK मतलब आप कैल्शियम पुट कर लेते हैं, कि आपको सामने से दिख भी जाएगा। अगर ऐसे हम बताएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, राइट।
अब देखो 5000 रूट अंडर FCK, 25 का रूट करेंगे 5 होगा, क्लियर है। तो 5000 मल्टीप्लाई 5 करना है, हमने रूट निकाल लिया 25 का, तो 25,000 हो गया। तो यहाँ पे आपको 25,000 आपको पुट करना है, 25,000 मैंने पुट कर दिया। ये पॉइजन रेशियो यही रहेगा, ठीक है। ये सारा चीज आपका यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं वही चीज हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे सारी चीज ओके रहेगा। अब हमने करना है ओके, हमने कंक्रीट तो फाइंड कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। न्यू न्यू मॉडल करके हम कैसे बनाते हैं पिछले वीडियो हमने बात किया, आप जाके देख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, राइट। अब देखिए मटेरियल नेम में रीबार, रीबार में हम क्या करते हैं, FE 500 लेके चलते हैं, ठीक है। FE 500 लेके चलते हैं, ये भी चीज क्या है वो भी हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे रीबार सिलेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेट वॉल्यूम क्या है, 76.9 करना है, इसको 76.9 हमने कर दिया, राइट। अब मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए 2 2 इंटू 10 जब करोगे ना, मतलब 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 5 बार करते हो तो आपके पास 2 लाख से आ जाता है। यहाँ पे 2 पर पावर देखो 50 आ गया, 2 इंटू 10 पावर 5, इसका मतलब यही हो गया। तो ये वैल्यू पुट किया हुआ है, यहाँ पे आपको 500 पुट करना है, 500। ये ईटर्स में भी दिया रहता है, ठीक है। जो हमने पहले किया वही चीज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। 545 ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। ओके कर देंगे, दो चीजें हमारा इस मटेरियल की जरूरत नहीं है, ऐसे हमें बाय डिफॉल्ट रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें करना है ओके, मटेरियल मैंने डिफाइन कर लिया। अब हम आते हैं डिफाइन पे स्लैब प्रॉपर्टी में। स्लैब प्रॉपर्टी में हमें किन किन जो है, एक फुटिंग की डेप्थ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फुटिंग को क्लिक करें, FOO फुटिंग, फुटिंग कितना हम 500 ले लेते हैं अभी, ठीक है। जनरली क्योंकि इसेंट्रिक फुटिंग है वहां पे कंक्रीट की ज्यादा नीड होगी, ऐसे 400 पे भी अगर लोड कम है तो 400 भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, लेकिन बट वहां पे इसेंट्रिक फुटिंग है, लोड कॉर्नर पे आता है, इसलिए कंक्रीट की थोड़ी सी डेप्थ लेके ज्यादा चलूंगा मैं, राइट। अब देखो स्लैब मटेरियल में हम M25 ग्रेड चूज किया था, वही हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब स्लैब में क्या करना है, हमें फुटिंग को चूज करना है और यहाँ पे 500 कर देना, कितना कर देना, 500 कर देना। अब हम कर दिए ओके। अब ऐड न्यू प्रॉपर्टी एक और बनाना है हमें, क्योंकि कॉलम कोई कोई कॉलम असाइन करता है, कोई कोई स्ट्रिप असाइन करता है, बोथ आर सेम डजंट मैटर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कॉलम से भी वही सेम रिजल्ट आएगा और आप स्ट्रिप एलिमेंट भी करोगे तो सेम ही रिजल्ट आता है। मैंने जब फर्स्ट क्लास में वीडियो बनाई थी आइसोलेटेड फुटिंग के ऊपर, तो वहां पे ये चीज हमने क्लियर कर दिया था, राइट। अभी यहाँ पे हम चलेंगे स्ट्रिप, स्ट्रिप एलिमेंट, स्ट्रिप कर दिया मैंने, यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रिप सुई, ठीक है। कितना, 500, डेप्थ हमने कितना रखा था 5, तो इसका भी हमें 500 लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया, फुटिंग हो गया, स्टिप हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें डिफाइंड सब चीज पहले आपको डिफाइन करके रखना है, ठीक है। स्लैब कर लिया, स्लैब में जो चीज होने वाला था वो कर लिया। अब देखते हैं हमें यहाँ पे, ये इसकी बातें कर रहे हैं, आप कॉलम को भी असाइन कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है, रिजल्ट है। अब हमें सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी, सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी को असाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देते हैं इसी को, मॉडिफाई करने के बाद सॉइल 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉइल, अब यहाँ पे एक कंडीशन आपके पास ये है कि, कंडीशन ये है कि हमने जो एसवीसी का वैल्यू लेना है, जो हम थंब रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं, एसवीसी का वैल्यू कहाँ से आता है, जियो टेक्निकल इंजीनियर साइट पे जाके मिट्टी का टेस्टिंग करता है, सॉइल का टेस्टिंग करता है, फिर हमें वो बताते हैं कि इतने इतने डेप्थ पे ये चीजें हमें मिल रहा है। तो अभी हम 200 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 200 एसबीसी का चैप्टर ऑफ फैक्ट्री हम 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 600 हो गया। अब देखो सब ग्रेड मॉडुलस को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एसबीसी बटे सेटलमेंट, फुटिंग की जो सेटलमेंट होती है, जो एलोवल होती है, वो 25 mm होता है। तो 25 mm को आप क्या करोगे, 1000 से भाग दोगे मीटर में बनाने के लिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। जब इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा रिजल्ट किस में आ जाएगा, किलोमीटर मीटर क्यूब में आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको हम भाग किससे देंगे, सेटलमेंट से। सेटलमेंट कितना है, 25 mm, 25 mm को अगर करेंगे 0.025, ठीक है। इसको भाग देंगे तो 24,000 आ गया, कितना आ गया हमारा,
24,000, यहाँ पे आपको पुट करना है 24,000। बस इतना ही था, यहाँ कॉम्प्रेसिव ओनली रखना है, देन इसको ओके कर देना है। सॉइल भी मैंने असाइन कर लिया है, मटेरियल भी असाइन कर लिया है। अब आता है एक हमारे पास लोड पैटर्न्स। लोड पैटर्न्स पे डेट और लाइव हमारा ऑटोमेटिकली रहता है, इसको हम करना है ओके। क्लियर है। अब डिफाइन पे जाके एक लोड कॉम्बिनेशन हम सबसे पहले बना लेते हैं, राइट। क्यों? ताकि बाद में कुछ करना ही ना पड़े हमें, राइट। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हम सर्विस नॉर्मल के लिए जो हम करते हैं, सर्विस नॉर्मल के लिए करते हैं 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड हमने किया। लाइव लोड करने के बाद लीनियर ऐड पे ही आपको क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे आपको आपके पास ऑप्शन आएगा, लेकिन ये आपको फर्स्ट ऑप्शन रखना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड, डेड लोड तो 1 है, अब लाइव लोड हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लिया और यहाँ पे 1 दे दिया। क्लियर है। ये हमारे पास हो गया है, और सर्विस नॉर्मल के लिए कर रहे हैं, ओके कर दिए। क्लियर है। अब एक और हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब यहाँ पे लाइव लोड हम लाइव लोड करना पड़ेगा, यहाँ से ले लिया। ये नहीं चाहिए मेरे को, डेड लोड चाहिए यहाँ पे, इसको डेड लोड करो। डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना है, वन फैक्टर इसका कितना, 1.5। 1.5 आपको पुट करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये किसके लिए करते हैं, इंस्टेंट अल्टीमेट के लिए करते हैं, राइट। अब इसको हम कर देते हैं ओके। ये दो चीज हमारा फाइंड हो गया। अब बात आता है हमारे पास फुटिंग की साइज कैसे निकालें। पहले नॉर्मल साइज हमें निकालना पड़ता है। लोड हमने आपको बताया था, लोड हमने आपको बता दिया था कितना है। देखो कितना है, चलो ये देखो, एफ जेड की वैल्यू 159.97। क्लियर है। कैलसी पाएंगे तो 160 प्लस 10%। 10% क्यों, सेल्फ वेट क्यों, यहाँ पे देखो ये जो इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो डिजाइन हुआ था ईटप्स में वो सुपर स्ट्रक्चर के लिए हुआ था। ठीक है, सिर्फ कॉलम की सेल्फ वेट है वो, लेकिन इसके अंदर जो फुटिंग करेंगे, बैक फिलिंग करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं 10% इंक्रीज करके चलते हैं, प्लस 10% आपको इंक्रीज करना है। तो आपके 176 कितना आ गया, 176 ये आया ना, 176। जब 176 हो गया, अब फुटिंग की साइज टोटल लोड बटे एसबीसी, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। 176 डिवाइड करना है किससे, एसबीसी की वैल्यू मैंने कितना लिया था, 200 लिया था। लोग पूरा लिख लिख के समझाते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, आपको लिखना है तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अब देखो 200 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 0.88। ठीक है, 0.88 कितना आ गया, 0.88, ये एरिया आ गया। अब इसको हम रूट अंडर कर देते हैं, तो 0.93, 0.93। तो हम अभी जनरली ए 1 मीटर अपन 1 मीटर लेके हम अभी कंसीडर करें, लेकिन इसेंट्रिक फुटिंग है, इसकी कॉन्सेप्ट कुछ और ही होता है, थोड़ी सी अभी आप क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना, फुटिंग ड्रॉ करना है, यहाँ पे जाना, क्विक ड्रॉ एरिया अराउंड पॉइंट्स पे। ठीक है, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये फुटिंग हमारा स्लैब चाहिए, रेक्टेंगुलर स्लैब चाहिए, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो हम कर देते हैं 1, यहाँ पे कर देते हैं 1.1 कर देते हैं। थोड़ी सी फुटिंग ये बड़ा आएगा इसमें, 1.2 क्रॉस 1.2 हम अभी लेके चलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक, तो ये हमारा पास एक फुटिंग क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे एक, अब यहाँ पे क्या है कि हमें इस कॉर्नर पे हमें फुटिंग बैठाने की, मतलब कॉलम बैठाने की जरूरत होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसी पॉइंट पे ले लेता हूं एक पॉइंट, या आप यहां से भी ले सकते हो। क्लियर है, या इस पॉइंट्स पे भी ले सकते हो आप कैसे करते हो आपके ऊपर है। चलो हम यहां से कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ पॉइंट पे जाइए और ड्रॉ पॉइंट्स को क्लिक कीजिए, 0 पॉइंट पे एक हमने ये ले लिया। क्लियर है। अब इसको कट कर दिए, ये हमारा फुटिंग हो गया।
अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रिप एलिमेंट बैठाने की जरूरत है, जिसकी कॉलम की बातें हम कर रहे थे। यहाँ पे देखो स्ट्रिप आपको सिलेक्शन करना है। अब इसमें कॉलम की साइज क्या है, मेरा कॉलम किस हिसाब से हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ पे कॉलम हम देख लेते हैं। सीधा हम ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको, ये देखो कॉलम हमारा कुछ इस प्रकार से है, कॉलम हमारा इस प्रकार से है, लेकिन वो उसमें जैसे वैसे हम कॉलम को पुट करके दिखाते हैं, राइट। जैसे इमेज में दिखाया था, मैं ऐसे लूंगा। ऐसे में हमारे पास क्या कहते हैं 15 इंची है, और एक्स डायरेक्शन हमारा अभी क्या है 15 इंची है। तो 15 इंची समझ रहे हैं, 15 इंची का मतलब हो गया हमारे पास 0.381 होता है, तो 0.3 ऐड करूंगा मैं, 0.381 डजन मीटर कर लो पूरी आप, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में 10 इंची है, तो हमारे पास 0.25, ठीक है, 0.50 मतलब 250 मिलीमीटर, ठीक है, 250। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप एलिमेंट बैठा देंगे। ये हमारे पास क्लियर बैठ गया। इस फुटिंग को हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए। इस फुटिंग को हमें, मतलब इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसको आप कीजिए, एक सेकेंड। हाँ, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिट पे जाना है। ये एडिट पे नहीं, ड्रॉ पे जाइए, एडिट पे जाइए, रेप्लिकेट, या कंट्रोल आर से भी आप ले सकते हो, या हम जाएंगे मूव पे, मूव पे दोनों से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको, अब ये डायमेंशन चाहिए हमें, डायमेंशन चाहिए। एक सेकंड, पहले डायमेंशन हमको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखो जनरली अगर आप ईटअप पे करते तो ईटअप का फाइल इसमें पुट करके एक्सपोर्ट करके आप डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो, लेकिन हम आपको वन बाय वन कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ से नापूंगा तो थोड़ी सी डायमेंशन ज्यादा आएगा, हम यहाँ से नापते एज टू एज, कितना है 0.475, क्लियर है। 0.475 ऐसे है, 0.475, और ऐसे में कितना है 0.475, और ऐसे में कितना है हमारे पास 0.47 और 0.4, ठीक है। 0 पॉइंट कितना है 4 है, 0.475 याद रखना। तो अब हमें क्या करना है, एडिट पे जाके अ, इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी हमारे पास वैल्यू दिखाएगा। एडिट पे गए, मूव पॉइंट पे गए, और हम एक्स डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 0.475 जा रहे हैं, क्लियर है। और इस तरफ कितना आ रहे हैं हम 0.4 आ रहे हैं, माइनस 0.4, ठीक है। अब हम कर देते ओके, तो ये जाके अपने पॉइंट पे बैठ चुका है, क्लियर है, पॉइंट पे बैठ चुका है। थोड़ी सी पॉइंट की ये हो रहा है, तो कितना है ये भी हम देख लेते हैं। एग्जैक्ट डायमेंशन इसका मतलब नहीं लिया था हमने, ये देखो, ये और ये, ठीक है। ये 0. हाँ 0.0095, कितना है 0.0095, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। Yes, इसको सिलेक्शन पूरी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कितना था 0.0075, नहीं फिर से हो गया 95, 0.0095, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद, ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद अब फिर वही मूव पॉइंट पे हम जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे, और इसको 0 कर देंगे, और इसको कर देंगे -0.0095, तो एग्जैक्ट वो अपने पॉइंट पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा काम क्या था, ये हमने पुट करके बैठा दिया, ठीक है। ये जब हमारा क्लियर बैठ चुका है, तो इस पे अभी हमारे पास सॉइल की कैपेसिटी हमने असाइन नहीं किया, तो हम फुटिंग को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद असाइन पे जाओगे, असाइन पे जाके लोड डेटा, सपोर्ट डेटा, यहाँ पे सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल प्रॉपर्टी में सॉइल 1 मैंने लिया था, यहाँ पे आपको करना है ओके।
तो इस पे हमारा सॉइल, या आप डायरेक्टली यहाँ से इसको फुटिंग को क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये सॉइल मैंने असाइन कर दिया, इस पे कोई लोड नहीं है। जिस लोड की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जिस लोड की हम बात कर रहे थे, कैलसी निकालते हैं, बार बार कैलसी ऐड कर जा रहा है। ये हमने कैलसी निकाला, आपको क्या बोला था 160 तो हमारा था, अब प्लस 10% हम एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं हमने आपको बता रखा है। तो 176 पे हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो इस पे लोड लगाना है, तो इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद लोड पे गया, लोड पे जाने के बाद आपको असाइन पे जाना है, यही फोर्स लोड पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ डेड लोड पे ही क्लिक करना है, एफ जेड की वैल्यू 176 किलो न्यूटन पुट कर देना है। क्लियर है। और यहाँ पे कॉलम की जितना एक्स डायरेक्शन में साइज लिया था वही लेना है, 0.381। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में हमारे पास जो कॉलम की साइज थी 0.25, मतलब 10 इंची बाय 15 इंची का हमने कॉलम लिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। क्या करना, ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो अब ये लोड कैसे पता चले कि ये लोड कैसे दिखेगा, कैसे ये लोड। ठीक है, सबसे पहले हम 3D में जाते हैं। 3D में जाने के बाद लोड पे जाते हैं, लोड पे जाके शो वैल्यू पे जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 176 का हमने वैल्यू लगा दी है। क्लियर है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं और हम एक्स वाई के प्लान पे चले जाते हैं। ये क्लियर हो गया। हमने क्या क्या किया आपको पता चल गया कि हमने सारी चीज पहले मॉडिफाई करके रखा था, फिर इसके बाद ये किया। ये सारी चीज करने के बाद हमारे पास आ जाता है कि अब इसको हम चेक करें रन के लिए। ठीक है, पहले सबसे पहले हम रन करना है, यहाँ पे देख रहे बटन रन करना है। ठीक है, रन पे क्लिक कर देते हैं, रन पे क्लिक कर देते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे बारी बारी से किसमें सेव है। यहाँ पे ये करा, फाइल को आप सेव कीजिए। फाइल को सेव हम करेंगे जहाँ पे हमारा फाइल है, डी में है मंजर करके, और यहाँ पे देखो सेव में, सेव के अंदर हमारा प्रॉब्लम 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर, कॉर्नर इसेंट्रिक, कॉर्नर इसेंट्रिक फुटिंग, कॉर्नर इसेंट्रिक फुटिंग हमने किया और यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव हमने कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। क्लियर है। अब देखो ये जो है हमारा, यहाँ पे जाना है शो डिफॉर्म शेप, शो डिफॉर्म शेप में जाके आपको लोड कॉम्बिनेशन पे जाना है, डेड लोड प्लस लाइव लोड जो हमने बना के दिखाया आपको। ठीक है, इसको आपको करना है अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करके क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट आता है, मिनिमम क्या है 17.94, 17.94 क्या है ये, मैक्सिमम इस पे आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि जो डिफॉर्म शेप में जो पास होता है तो कितना एलो वाला है, 25 मिलीमीटर एलो वाला है। अगर 25 mm से ये यहाँ, ये 25 mm से 25 mm से अगर यहाँ पे कम वैल्यू आया तो इसका मतलब है कि ये हमारा डिफॉर्म शेप में पास है, ये हमारा डिफॉर्म शेप में पास है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 17, देख रहे हैं -17.94, कितना आ रहा है -17.94। ये हमारा क्या हो गया, ये पास हो गया। कितना हो गया, पास हो गया। 4 फुट बाय 4 फुट का हमने दिया है, लेकिन इसमें तो पास हो गया और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना है कि ये एसबीसी में पास हुआ या नहीं। एसबीसी में पास होने के लिए देखो यहाँ पे शो रिएक्शन फोर्स, शो रिएक्शन फोर्स, राइट, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एफजेड पे ही रखना है, लेकिन यहाँ लोड कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया था सर्विस नॉर्मल के लिए। क्लियर है। और यहाँ पे सॉइल प्रेशर पे आपको क्लिक करना है। क्लियर है। उसके बाद देन आपको अप्लाई कर देना है। जब अप्लाई कर देते हैं तो ये 450 आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 450 आ जाता है। तो 450 आने का मतलब समझ रहे हैं कि एसबीसी का वैल्यू हमारे पास 200 लेके चले हैं, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 450, 450 आ रहा है। कितना आ रहा है 450। तो बहुत ही ज्यादा ये है,
तो हमें क्या करना, थोड़ी सी फुटिंग की साइज अब हमें बढ़ाने की जरूरत है। एसबीसी में फेल कर गया, अब पंचिंग शेयर भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर लोड कॉम्बिनेशन पे जाकर अप्लाई करते हैं तो इसमें इसमें कितना है, वही सेम वैल्यू है। तो अब पंचिंग शेयर, अब एसबीसी में तो फेल है, अब पंचिंग शेयर में पास है। देखो यहाँ पे पंचिंग शेयर में 0.1539, 0.13 जो है ये पास है। ठीक है, ये पास है। तो इसका मतलब है थोड़ी सी हमें फुटिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। फुटिंग इंक्रीज कैसे करेंगे हम, फुटिंग इस डायरेक्शन में ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है। ठीक है, चलो डिफॉर्म शेप पे आ जाते हैं। डिफॉर्म शेप पे आने के बाद अप्लाई, ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे एसबीसीएम देखते हैं किधर कम किधर ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा आ रहा है, इस एरिया में ज्यादा आ रहा है, इसमें नहीं के बराबर है। मतलब इधर और इधर हमारा लोड ज्यादा आ रहा है। तो इसकी फुटिंग को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के बाद दो चीज में तो हमने पास कर दिया है, अब एक चीज में फेल है। एसबीसी की वैल्यू हमने 200 लिया था, तो 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम रिजल्ट आनी चाहिए। आ कितना रहा था, 450 के हिसाब से। तो इसका मतलब एसबीसी में फेल है। एसबीसी को सेव करने के लिए अब हमें क्या करने की जरूरत है कि एक तो आपको यहाँ पे पेडेस्टल आपको बना सकते हो अलग से, यहाँ पे अलग से इसमें पेडेस्टल आप यूज करो, पेडेस्टल से भी सेव कर सकते हो। और अदरवाइज आपको या तो आपको ऐसे में और ऐसे में एक बीम लगाने की जरूरत होगी। ठीक है उसमें, लेकिन अभी हम फुटिंग का साइज थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, ये क्लियर है। उसके बाद कंट्रोल आर करना। आप कंट्रोल आर करने के बाद कंट्रोल आर करना, इस पे क्लिक कर देना। आप हम इधर बढ़ा रहे हैं, किधर, इधर बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 0.5 बढ़ा देते हैं। इधर बढ़ा देंगे, एक सेकेंड, फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल आर करना। आप थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये है। अब इसको इसके हेल्प से करेंगे। देखो यहाँ पे रीशेप ऑब्जेक्ट के हेल्प से इसको आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ के पॉइंट को आपको पकड़ना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ थोड़ी सी कंट्रोल जेड करके पॉइंट अगर सही से नहीं पकड़ में आएगा तो ऐसी प्रॉब्लम आता है। थोड़ा ध्यान से करना आप लोग भी। ये हमारा बढ़ गया। 0.5 इधर भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 0.5 इधर भी बढ़ा लेते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर आपको करना है। कंट्रोल आर करके इसको 0 कर देना है। हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस 0.5 कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। एक ही पॉइंट सिलेक्शन हुआ, कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से सिलेक्शन करेंगे। फिर से सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना, फिर से सिलेक्शन करने के बाद फिर से सिलेक्शन कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमें फिर से सिलेक्शन करके फिर से सिलेक्शन किया और कंट्रोल आर करना है। हमें कंट्रोल आर करके ओके करना है। ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसको अलग से सिलेक्शन करते हैं। कंट्रोल आर कर लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी फुटिंग की साइज इसके हेल्प से बढ़ा देना है। इसके हेल्प से बढ़ा देना है। इसको क्लियर करके यहाँ पे लेके आना है और इसको नहीं, फिर से पॉइंट गड़बड़ हो रहा है पकड़ने में। ठीक है, इसको रिसेप के थ्रू से इसको आपको यहाँ करना है। हाँ, हो गया इस बार। और इसको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब ये हमने फुटिंग की साइज हमने बढ़ा दी है। क्लियर है। अब हमें क्या करना, रन करना है। क्या करना है, रन करना है। ठीक है, रन हमने कर दिया। अब हमें एसबीसी देखो यहाँ पे वैल्यू और भी कम आ गई, 11 की समथिंग है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो फुटिंग के डेप्थ हम कम कर लेंगे। अब देखो लोड कॉम्बिनेशन, सॉइल पे जाएंगे, अप्लाई कर देंगे। अभी देखो वैल्यू कम हो गया है, 320 के आसपास आ गया। पहले 450 था,
लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 281 आ रहा है। 81 और भी सेव करना है, देख रहे 281 है, 281 है। तो यहाँ पे फुटिंग की साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक यहाँ पे आपको पेडेस्टल लगाने की जरूरत है, क्योंकि एसबीसी में फेल हो रहा है। ठीक है, एसबीसी में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ये वाला टॉपिक, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक हमारा एसबीसी में जो फेल हो रहा है, एसबीसी में जो फेल हो रहा है हमारे पास, एसबीसी में जो फेल हो रहा है, तो यहाँ पे एसबीसी का फेल होने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको सेव करना बहुत जरूरी है, राइट। एसबीसी को सेव करने के लिए एक तो आप, हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक बीम ड्रॉ करने की जरूरत है, या यहाँ पे एक पेडेस्टल लगाने की जरूरत है, जो पेडेस्टल कॉलम आता है हमारा, तो उसमें एडिशनल रिइंफोर्समेंट डाल के हम उसको कर देते हैं सेव। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में ये भी कवर करेंगे, और दूसरी इसमें लगने वाला स्टील बॉटम में और टॉप में क्या स्टील आएगा, उसको कैसे डिजाइन करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पुराना वीडियो देख लीजिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।